राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, जुपिटर माउंट पर बनने वाला क्रॉस साइन पार्ट तृतीय की हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 और 2 भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। आज हम क्रॉस साइन की शाखाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि क्रॉस साइन रेयर साइनों में आता है, बहुत ही कम लोगों के हाथों में रहता है, लेकिन अधिकतम हाथों में जो बनती हैं रेखाएं, क्रॉस जैसी जो फॉर्मेशन बनती है, कैसे बनती है, कब क्या फल देती हैं, उसी पर चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बृहस्पति पर्वत को देख लेते हैं। ये बृहस्पति माउंट की हमारी हथेली पर सीमाएं रहती हैं, यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर तक। अब देखिए, अगर विकसित हमारा जुपिटर माउंट है, बृहस्पति पर्वत है, और उस पर बिल्कुल स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र वर्ड आप सुनते हो अक्सर पाम रीडर के मुख से, तो वह इंडिपेंडेंट उस सिंबल की तरफ संकेत करता है। और जब भी इंडिपेंडेंट कोई भी सिंबल बनता है, ये मानकर चले वह सिंबल ही पूर्ण पॉजिटिव फल देता है। अब यहाँ का ये क्रॉस जो किसी भी रेखा से संबंध इसका नहीं है, तो ही आप ये समझें, ये ही क्रॉस पूर्ण पॉजिटिव फल देगा, शुभता को बताएगा, जीवन में सक्सेस को बताएगा, पारिवारिक सुख को बताएगा। अब करते हैं बात हम कैसे कैसे क्रॉस हमें हथेली पर मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे बात, कुछ ऐसे रेखा हो जाए। अब यहाँ कितनी भी मैं फॉर्मेशन आपको बनाकर दूँ, अगर आप समुद्र शास्त्र की बात करेंगे तो वहाँ भी कम से कम 8 प्रकार की फॉर्मेशन बताई गई है, लेकिन असंख्य लोग हैं, असंख्य फॉर्मेशन बन जाती है, रेखाएं आड़ी तिरछी चलती हैं। क्या ये फॉर्मेशन क्रॉस जैसा फल देगी? यहाँ देखिए, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु पर कैसी भी रेखाएं बने। कैसी का मतलब, यहाँ राहु प्रभाव की रेखाओं को हम काउंट नहीं करेंगे, ये रेखाएं तो नेगेटिव फल ही देंगी। ये दी वगैरह भी यहाँ बनता है, धब्बा दाग वगैरह, तिल वगैरह है, तो देखिए गलत फल ही देगा। लेकिन ऐसे अगर कोई रेखा कट लगाती है, जैसे कि एक फॉर्मेशन बनाई, इस पर ये वाली फॉर्मेशन बना दी, कट बना दिया, एक रेखा को लंबा कर दिया, एक रेखा को छोटा कर दिया। अब यहाँ भी ये पॉजिटिव ही है, क्रॉस के समांतर फल नहीं देगी, क्रॉस से कम देगी, लेकिन तरक्की तो ये भी यहाँ करवाएगा, इसका भी फल देखा जाएगा। अब ये रेखाएं ऊपर छोटी नीचे बड़ी हो सकती हैं, आपको शुभता में कमी देगा, लेकिन गुरु महान हैं, बड़े हैं, ये सब एक्सेप्ट करते हैं इनके ऊपर चलने वाली इन रेखाओं पर। ये देखिए, इस रेखा पर ऐसे, ये भी आपको नेगेटिव फल यहाँ नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा, लेकिन पूर्ण क्रॉस जैसा फल नहीं देगा। और अक्सर हाथों में ऐसी रेखाएं ही आपको मिलेंगी। कुछ ऐसे रेखाएं ऐसे भी चलती हैं, दिखने में आपको क्रॉस जैसी फॉर्मेशन, लेकिन क्रॉस के समान फल ये रेखाएं नहीं देंगी। अब देखिए, जब क्रॉस फॉर्मेशन बन जाती है, ये अच्छी फॉर्मेशन है। अगर इसमें ये वाली रेखा हम काली कर दें, तो भी इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। अब यहाँ इसको नीचे झुका दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। अब देखिए, इसे स्वास्तिक ना समझें, ये क्रॉस में अशुभता के लक्षण को बताएगा। पामेस्ट्री का जो नियम है, ऊपर चलती हुई रेखाएं बैक नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा चली
और घूम गई। आप देखना उस जातक के जीवन में हर प्रकार से दिक्कतें आपको मिलेंगी। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसी घूमने वाली, नीचे घूमने वाली रेखाओं का रहता है। अब मान लीजिए ये रेखा ऐसे गई और यहाँ जाकर ऐसे घूमी, आपको प्लस देगी। लेकिन अगर क्रॉस पर जाकर अगर शाखा ऐसे बनती है, आप ये मत मानना कि ये यहाँ आपको इस क्रॉस की शुभता में वृद्धि कर देगी। ऐसा फल ये नहीं देगी। मेरा अनुभव है, ये रेखा क्रॉस जैसा फल नहीं देगी, बल्कि इसकी जो शुभता है, इसकी जो पॉजिटिविटी है, उसमें कमी ये रेखा भी करेगी। क्योंकि क्रॉस पर भी ये नियम फार्मूला लागू नहीं होगा। गिरती रेखाएं तो नेगेटिव देंगी, क्रॉस पर अगर शाखा निकलती हैं तो आप ये माने इस क्रॉस की शुभता में ये कमी लाएंगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ से रेखाएं चलती हैं, अक्सर देखते हैं आप, यहाँ ये बन जाए और मेरे जुपिटर पर क्रॉस बना है, मेरे गुरु पर क्रॉस बना है, आप लोग ये पूछते रहते हो। तो देखिए, पहले तो ये देख लेना चाहिए ये रेखा किसकी है। मान लीजिए इस समय लगभग आयु ये 18.5 वर्ष आ रही है। इस समय इस जातक को इस रेखा पर जोब लगा है। फिर सेकंड आता है, इस रेखा को चेक कर ले, ये किस चीज़ की रेखा है। अब इसका फ्लो देख ले, ये इधर से है या इधर से है। इधर से है तो यहाँ से काउंट करें, इधर से है तो यहाँ से काउंट करें। अगर पॉजिटिव रेखा है तो इस रेखा द्वारा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अन्यथा देखिए, पामेस्ट्री का नियम यही है कि एक रेखा पर दूसरी रेखा कट लगाए। अब कुछ चीज़ों को समुद्र शास्त्र में अच्छा बता दिया गया। अच्छा क्यों बताया गया? जैसे गुरु पर क्रॉस है, यहाँ भी तो कट लगा है, इसे अच्छा बताया गया। यहाँ एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा है, ये रेखा निकल कर यहाँ जाती है, इस रेखा को कट करके यहाँ पहुँच जाती है गुरु पर, ये शुभ रेखा है। लेकिन ये कहा जाता है इस टाइम पीरियड जब ये रेखा कट करेगी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ ये कुछ दिक्कतें देगी। वैसे ही स्टार को अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ इस सेंटर पॉइंट तक संघर्ष देगा और उसके बाद जब ये ऐसे शाखाएं निकल लेंगी, बी शेप बनाएंगी, ये तरक्की देंगी। तो ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए इस रेखा पर ये रेखा निकल जाए, अब ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, इस पुश्तैनी की रेखा को चेक करना पड़ेगा और इस रेखा को चेक करना पड़ेगा, ये रेखा क्यों आई है, इस रेखा की स्पष्टता कैसी है। लेकिन ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। अगर पीछे से रेखा निकली है, ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ क्रॉस बना है और ये रहती है, यहाँ भी रेखाएं रहती हैं, यहाँ से काली गहरी रेखा देखा आपने, ये रेखाएं रहती हैं, किसी के हाथ में आपको गहरी भी मिलेंगी। यहाँ से एक गहरी रेखा नीचे उतरकर इस क्रॉस पर कट लगा दे। ये जो सिंबल आपकी शुभता का था, आपके परिवार की शुभता का था, आपका परिवार की सक्सेस का था, आपके परिवार से सुख का था, उस सुख में कमी ये वाली रेखा कर देगी। परिवार का ही कोई बंदा होगा जो आपको परेशान तंग करेगा, दिक्कतें होंगी। तो क्रॉस पर ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए, क्रॉस पर ये रेखाएं भी नहीं गिननी चाहिए। यहाँ आकर ये हृदय रेखा कट लगाए। क्यों कहा जाता है इंडिपेंडेंट रहे, कोई भी रेखा इससे संबंध ना बनाए।
अगर बनाती है तो क्रॉस की शुभता में कमी कर देती है। फिर उस रेखा को चेक करें कौन सी रेखा है, कैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर संघर्ष होगा। यहाँ भी रेखाएं उतरती हैं, ऐसे भी रेखाएं उतर जाती हैं, यहाँ से भी रेखाएं उतरती हैं। अब देखिए ये सम्मान का चिन्ह है, सम्मान का है, पदवी का है, मान का है, और आपकी जो वर्किंग फील्ड में उसको उसमें सफलता का चिन्ह है। तो यहाँ रेखा उतर गई। अब ये उतरते उतरते इसने इससे संबंध बना लिया, इसको जो सम्मान देना था ये रेखा यहाँ उतर गई, तो इसका या भी यहाँ ये कहना है मैं सम्मान में कमी कर दूंगी। गुरु आपको सम्मान देना चाहते थे, एक अच्छा सिंबल आपके हाथ में बना था, लेकिन आपके प्रारब्ध में कुछ ऐसा था या आपने कुछ ऐसा कर्म किया जिसके चलते ये रेखा नीचे उतरी गहरी होकर, और इसने गुरु पर बनने वाले जो क्रॉस है इससे संबंध बना लिया। मैं आपके सम्मान में कमी कर दूंगी। अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए अब मैं यहाँ गुरु क्षेत्र को कमज़ोर कर देती हूँ। अब इसके जितने भी कारक रहते हैं उनमें सभी कभी नहीं होंगे प्लस या माइनस। अब कहीं ना कहीं मिलेगा, 1 या 2 या 3 4 5 6 कारक तक आपको मिल सकते हैं, संघर्ष करता हुआ मिलेगा। फैमिली सुख कमज़ोर गुरु, फैमिली सुख, पार्टनर से थोड़ा यहाँ सुख में जो वैवाहिक जीवन उसमें कमी, और फिर इस रेखा का उतरना जो सम्मान मिलना चाहिए। अब यहाँ अगर हम ये कहेंगे जो लाइफ पार्टनर रहेगी या लाइफ पार्टनर लड़का रहेगा सम्मान देगा, नहीं, ये नीचे उतर गई है, ऑलरेडी गुरु कमज़ोर है। बाकी अन्य जो संकेत रहते हैं उनको भी चेक करना चाहिए। अब यहाँ उस मधुरता में, उस अपनेपन में, उस समर्पण में, त्याग में कमी आपको मिलेगी। तो ये थी जानकारी गुरु पर्वत पर बनने वाले क्रॉस साइन से संबंधित। धन्यवाद।